दोस्तों वेलकम टू एग्जामिनेटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईआईटी कानपुर में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आईआईटी कानपुर जो है रिक्रूटमेंट निकाला है जिसमें कि एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट अभी एग्जिस्टिंग में कहीं वर्किंग में है या किसी के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो दोस्तों आईआईटी में एक डिपार्टमेंट होता है सीएमडी डिपार्टमेंट, सीएमडी इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सीएमडी डिपार्टमेंट के अंदर ही जो जितने भी अलग अलग जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है वो सीएमडी डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का टोटल 4 पोस्ट है और इसका जो लेवल ऑफ पे है लेवल 10 है। इसका जो बेसिक पे है 56,100 से लेके 1,77,500 तक है। और इसमें 1 एससी के लिए सीट है, 1 एसटी के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जूनियर इंजीनियर। तो दोस्तों ये जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है 4 सीट में, इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल दोनों का है, इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल। और यहाँ जेई वाले में जूनियर इंजीनियर में दोस्तों टोटल 10 सीट है। तो 10 में देख सकते हो आप 1 एससी का, 4 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 4 अनरिजर्व का है। तो दोस्तों जो जूनियर इंजीनियर का है इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल प्लस सिविल तीनों की वैकेंसी है, तीनों मिला के 10 है। और इसका जो जूनियर इंजीनियर का जो लेवल ऑफ स्केल है वो लेवल 6 है और इसका जो बेसिक है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। तो ये तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात होगी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे डिजायरेबल में दे दिया है कि आपको एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस में आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ CPWD नॉर्म्स। जो आईआईटी है सर, आईआईटी कानपुर या जितने भी आईआईटी हैं तो CPWD को फॉलो करता है। जो वर्किंग है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को CPWD को फॉलो करता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्लानिंग, डिजाइन, एस्टिमेटिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ कंप्लीट टेंडर पैकेज। टेंडर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ आपका ऑटो कैड हो गया, स्टार्ड हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब में अलग अलग आपको नॉलेज होने की आवश्यकता है। इसमें से आपको किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस होगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट, इलेक्ट्रिकल में भी 3 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है एटलीस्ट। और डिजायरेबल में आप देख सकते हो 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ CPWD सेम है। फ्लोइंग एरिया क्या क्या काम क्या है, प्लानिंग है, डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड लोड कैलकुलेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ कंप्लीट टेंडर पैकेज, क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल ETC। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड का भी होना चाहिए एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, केबल इक्विपमेंट, स्विच गियर साइजिंग, शेड्यूलिंग एंड रूट लेआउट एंड सिस्टमेटिक डिटेल्ड प्लान ETC। सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जैसे कि अभी ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ से सोलर या विंड लगा रहे हैं तो वही है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर अटेनिंग ए नेट जीरो कैंपस। नेट जीरो कैंपस मतलब हो गया ग्रीन कैंपस।
गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट एक्सपीरियंस एरिया विल बी कंसिडर एज ए वैल्यू एडिशन। अगर एमटेक किए हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देख सकते हो, एक इनकम्बेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर कैंपस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन ऑन द पॉलिसी मैटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, एनी अदर टास्क एज मे बी असाइंड बाय द ऑथोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये तो आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात होगी। आप चलते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पे देख सकते हो 5। जूनियर इंजीनियर में क्या है, इसमें दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बीटेक हो, अगर आप डिप्लोमा हो तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर है उसमें तीनों है, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, सिविल की भी है और मैकेनिकल की भी है। जो भी कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, या अगर डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। डिजायरेबल में क्या है दोस्तों, बीटेक विथ फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा विथ फर्स्ट डिवीजन इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विथ 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ CPWD वर्किंग प्रोसीजर होना चाहिए। कैंडिडेट शुड प्रिफरली हैव नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस ऑफ मेजनरी स्ट्रक्चर, RCC फ्रेमिंग। तो ये सब आपका एक्सपीरियंस है जो आप डिजायरेबल में देख सकते हो। अब बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल की, तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, या डिप्लोमा में अगर हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज मस्ट, तो बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कंप्यूटर के लिए। उसके बाद डिजायरेबल में आप देख सकते हो, अगर बीटेक विथ फर्स्ट डिवीजन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा अगर हो फर्स्ट डिवीजन में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन विथ 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ CPWD वर्किंग प्रोसीजर होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ में होना चाहिए देख सकते हो आप, इसमें से किसी एक में रहेगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव सिग्निफिकेंट वर्किंग नॉलेज इन एनी वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग एरिया। क्या चीज़, डिजाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, लेबोरेटरीज, ऑफिस ETC, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम फॉर LT लो टेंशन ST साइट्स, installation, testing and commissioning of transformer, LT panel, VCV, ventilation panel, starter panel of AHU, earthing pits and earthing strip layout, cable routing from source to load, exposure in layout of ST cables, LAN connection and laying of fiber। तो ये सब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें किसी में भी एक्सपीरियंस रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिकल भी है तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेम है, और डिजायरेबल में भी आप देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट अगर बीटेक किए हो तो जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और जो डिप्लोमा किए हैं अगर उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट जो है दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 45 ईयर्स है, ठीक है। और उसके बाद जो OBC है, SC ST है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें 35 ईयर है मैक्सिमम। उसके बाद दोस्तों अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दोस्तों या तो रिटन टेस्ट होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा,
और उसके बाद जेई के लिए दोस्तों रिटेन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि सिर्फ रिटेन टेस्ट पे ही मेरिट बन के आ जाती है, स्किल टेस्ट नहीं होता है। कभी कभी रिटेन प्लस स्किल टेस्ट दोनों हो जाता है। जैसे आईआईटी हैदराबाद में सिर्फ रिटेन हुआ था, उसमें सिर्फ रिटेन के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उसको फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी जो है, अगर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 1000 है, और SC/ST के लिए सिर्फ 500 रुपया है। और अगर जेई का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फ़ी 700 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।